हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजुकेशन की बुक है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आप तक पहुंच सके। दैनिक जीवन में डायरी की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। डायरी की प्रासंगिकता यहाँ पे बतानी है। इससे रिलेटेड, डायरी से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा कि डायरी क्या है, डायरी प्रविष्टियाँ क्या है, डायरी के उद्देश्य क्या है, डायरी का महत्व क्या है, और एक उदाहरण के तौर पर इसका पूरा आंसर इसमें लिखूँगी, बताती हूँ। आंसर है एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई थी। वह फ्रैंकफर्ट शहर में अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक उदाहरण है एने फ्रैंक जिसने डायरी लिखी थी, तो उससे रिलेटेड ये एक उदाहरण है जो मैं पहले आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले आप डायरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि डायरी क्या है, डायरी प्रविष्टि क्या है, उसके बाद ये उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही ये आंसर दे दिया है, ये उदाहरण एनी फ्रैंक से रिलेटेड। ये एनी फ्रैंक का टॉपिक आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई थी। वह फ्रैंकफर्ट शहर में अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का ही एक शहर है जहाँ पे ये अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। युद्ध के पश्चात एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु से पहले उसके पिता ने उसे 13वें जन्मदिन पर एक डायरी ला कर दी थी। उसे डायरी लिखने का बहुत शौक़ था। वह अपनी प्रतिदिन की घटनाएं उसमें लिखा करती थी। वह चाहती थी कि दुनिया उसकी सच्ची घटना जाने और भविष्य के लिए सबक ले। उसकी मृत्यु हिटलर के गैस चैम्बर में हुई थी और उसके बाद उसके पिता ने उसकी डायरी प्रकाशित की जिसका नाम विश्व की सर्वोत्तर पुस्तकों में से एक है। उसकी डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक के नाम से प्रकाशित हुई। ये पूरा उदाहरण मैंने पहले ही लिख दिया, आप इसे बाद में लिखिएगा ताकि एक इफ़ेक्ट पड़े आंसर पे। तो हमने सबसे पहले डायरी का पॉइंट बता दिया है कि डायरी क्या है। डायरी एक निजी जगह होती है जहाँ व्यक्ति काम से लेकर स्कूल तक बीच बीच में हर चीज़ पर अपने विचार, भावनाएं तथा राय रख सकता है। डायरी रखना किसी के व्यक्तिगत विकास को रिकॉर्ड करने का बेहतरीन तरीका है। डायरी बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए पर्सनल प्लेस है जिसमें हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें तक हम उसमें लिख सकते हैं। स्कूल में, ऑफिस में, घर में, हर चीज़ से रिलेटेड हम उसमें अपनी जो फीलिंग्स हैं, अब हम जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं उसमें। डायरी रखना किसी के व्यक्तिगत विकास को रिकॉर्ड करने का बेहतरीन तरीका है। जो डायरी है, डायरी हम जो लिखते हैं उसमें व्यक्तिगत विकास को रिकॉर्ड भी करा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। डायरियाँ सभी प्रकार की होती है, जैसे फूड डायरियाँ, हेल्थ डायरियाँ या अकादमिक डायरियाँ। जैसे फूड से रिलेटेड हम लिख सकते हैं इसमें कि फूड डायरियाँ हैं। हेल्थ से रिलेटेड टिप्स उसमें लिख सकते हैं हम ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या करना है, नहीं करना। डाइट फॉलो करते हैं जिसमें हम वो डायरी में हम लिख सकते हैं। एक डायरी की शुरू करने के लिए उस व्यक्ति में लिखने की इच्छा होनी चाहिए। एक डायरी को जो हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग जब हम लिखते हैं, तो उसके लिए हमें व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए उस डायरी को लिखने के लिए, और ये पता लगना चाहिए कि वह लिखना क्या चाहता है। डायरी एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति जीवन, उसमें वो मौजूद लोग और उन चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत विचार रखता है जिनकी वह परवाह करता है। इट मीन्स कि जो डायरी है एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति जीवन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड वहाँ पे लोग, उनसे रिलेटेड, और जो उस व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइफ हो गई, जो उससे रिलेटेड लोग हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पे व्यक्तिगत विचार रखता है जिनकी वह परवाह करता है। यह एक सुरक्षित जगह है। अगर कोई व्यक्ति किसी की अपनी बात बताने में असमर्थ रहता है तो वह इस डायरी का प्रयोग करता है ताकि वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। जो जितनी भी अपनी फीलिंग्स हैं हम इसमें लिख सकते हैं ताकि दूसरों
जो हम बता नहीं पाते दूसरों को, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, वो हम डायरी में लिख सकते हैं ताकि हमारी जो भावनाएं हैं व्यक्त हो सके। डायरी लेखन के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं कि डायरी लिखने का उद्देश्य क्या हो सकता है। व्यक्ति जो बात दूसरों को बताने में या समझा पाने में या व्यक्त कर पाने में असमर्थ रहता है, असमर्थ मतलब कि वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, उस चीज़ के लिए कि वो दूसरों को बता सके वो बात जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। जितनी बातें हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं वो हम डायरी में लिखकर उससे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो और डायरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई जो किसी दूसरे को बता नहीं सकती, इसकी एक खासियत है जो दूसरों को बता नहीं सकती। हम लोगों को बता देते हैं, ये भी डर रहता है कि हाँ वो दूसरों को बता भी देंगे, लेकिन डायरी एक ऐसी हमारी पर्सनल डायरी होती है जिसमें हम अपनी जितनी भी बातें हैं बता सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, जिस प्रकार हम फ़ोटो को देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जैसे कि हम फ़ोटो को देख के हम अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा कर लेते हैं। कोई हमारा स्पेशल ओकेजन होता है, उससे रिलेटेड हम अपनी यादों को ताज़ा कर लेते हैं उन फ़ोटोज़ को देख के, उसी के थ्रू। और इसी प्रकार हम डायरी के माध्यम से भी उसको हम अपने पास में लौट सकते हैं और जो हमारे जो अच्छे बुरे जितने भी अनुभव हैं उन सबको पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें होती है। जो महान व्यक्ति हैं बहुत सारी जो डायरियाँ लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड हम जागरूक भी होते हैं उनकी डायरियों को पढ़ के। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप भी ले लेती है। आत्मकथा होता है जो हम अपने बारे में लिखते हैं। आत्मकथा बहुत सारे जो महान व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो भी आत्मकथाएं लिखा करते थे, जो अपने बारे में ही लिखा करते थे, जिससे हम प्रेरित भी बहुत हुए, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों तथा दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, डायरी लेखन का महत्व। डायरी से रिलेटेड इसमें महत्व आ रहा है कि डायरी क्यों लिखते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में हमारी। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है, हम 6-7 पॉइंट्स इसके हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और उसके बाद आखिरी में हम इसका निष्कर्ष निकाल देंगे क्या है। तो पहला पॉइंट है स्वमूल्यांकन। डायरी लेखन आत्मचिंतन के समान है। इससे हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर उसमें सुधार कर सकते हैं। डायरी लेखन आत्मचिंतन हम खुद का जो अपना चिंतन करते हैं उसे बोलते हैं आत्मचिंतन। इससे हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर उसमें सुधार कर सकते हैं। कार्यों को देख सकते हैं, सही तरीके से कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको जान सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। जब हम किसी बात को लिखते हैं तो उसका सीधा या गहरा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और हम अपनी कमियों में सुधार के साथ योग्यता बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। जो हमारा डायरेक्टली जो हम लिखते हैं उसका असर तो हमारे दिमाग में पड़ता है और उसकी कमियों में सुधार करके योग्यता हम अपनी बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है समय प्रबंधन। डायरी लेखन में हम अपने पूरे दिन के समय व्यतीत का लेखा जोखा लिखते हैं। मतलब कि पूरे दिन जो हमारा निकला है, पूरा दैनिक जीवन के बाद में जो व्यतीत करते हैं हम समय पूरे दिन में, उसका लेखा जोखा लिखते हैं। इससे हमें समय के सदुपयोग और दुरुपयोग में अंतर समझ में आ जाता है और हम समय प्रबंधन करना जल्दी सीख जाते हैं। दोनों में सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों में अंतर भी समझ में आ जाता है और इसकी वजह से हम जो समय प्रबंधन है वो भी करना सीख जाते हैं, जो टाइम है मैनेज करना सीख जाते हैं। लगातार इसमें लिखने से समय व्यर्थ होने के प्रमुख कारण पता चल जाते हैं। इसमें लिखने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि हमने कहाँ अपने टाइम को वेस्ट किया है, जिसकी वजह से हम उसका सदुपयोग कर सकें। थर्ड पॉइंट है कार्य योजना। इसमें लिखे हमारे विचार एक मार्गदर्शन की तरह हमें राह दिखाते हैं। इसमें लिखे हुए जितने भी विचार हैं कार्य योजना में, वो मार्गदर्शन की तरह हमें राह दिखाते हैं। मार्गदर्शन हमें राह दिखाते हैं पिछली सफलता और असफलता के अनुभव के आधार पर। मतलब जितनी भी हम उसमें सफल हुए हैं, पिछले जितनी भी कार्यों में सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, उसके अनुभव के आधार पर हम भविष्य की कार्य योजना बनाने में सफल रहते हैं। जो भविष्य में
कार्य योजना, जितनी भी प्लानिंग है उसको करने में सफल रहते हैं। इसमें लिखे हमारे कार्य व भाव हमारी मदद करते हैं। जितने भी इसमें कार्य हैं, जितने भी इसमें हम अपने भाव लिखते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। 4th पॉइंट है सामाजिक सौहार्द की प्रेरणा। ये हमारा सामाजिक परिवेश बढ़ाने में भी मदद करता है। जो समाज से रिलेटेड परिवेश है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। हम अपने मददगार साथियों का नाम इसमें अंकित करते हैं जो हमें हमेशा याद रहता है। जितने भी जो लोग हमारी मदद करते हैं उनको हम याद रखना चाहते हैं। याद रखने के लिए हम डायरी में लिखते हैं जिससे हमें हमेशा याद रहे। साथ ही साथ हम अपने शुभ कर्मों का भी वर्णन करते हैं। जितने भी हमने अच्छे काम किए हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन हम उसमें देते हैं, जो हमें सुखद अनुभूति देता है। मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट होते हैं वो जो हमें देते हैं। इससे हमें भविष्य में भी सहयोग लेने देने की प्रेरणा मिलती है। जो हमें भविष्य में सहयोग लेने देना मतलब एक दूसरे का सपोर्ट मिलने के लिए भी प्रेरणा मिलती है इससे। 5th पॉइंट है स्मरण शक्ति में सुधार। मतलब कि इसे लिखने से पूरे दिन व कार्य की पुनरावृत्ति हो जाती है। इट मीन्स के रिवीजन हो जाता है पूरे दिन में कि क्या क्या किया है हमने पूरे दिन में, कहाँ वेस्ट किया है हमने टाइम, कहाँ पे स्पेंड किया है, तो उसमें पुनरावृत्ति हो जाती है जिससे स्मरण शक्ति और निर्णयात्मक शक्ति का विकास होता है। निर्णयात्मक मतलब निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। 6th पॉइंट है सकारात्मक भाव। जिस प्रकार हम अपने मित्र के साथ अपनी बात तथा अपनी तकलीफ़ें सुनाकर साझा करके अपने मन को शांत करते हैं, उसी प्रकार हम उस डायरी में लिखकर हम अपने मन को हल्का कर लेते हैं। इसका मतलब कि जैसे कि हम अपने जो मित्र के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी तकलीफ़ों को उनको सुनाते हैं, तो वो अपने मन को शांत कर लेते हैं। इसी प्रकार हम डायरी में लिखकर भी अपने मन को हल्का कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये डायरी एक विश्वास पात्र मित्र है जो हमारी भावनाएं किसी को बताएगी भी नहीं। ऐसे दोस्तों से प्रॉब्लम होती है, हमें कई बार डर सा रहता है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो किसी और से शेयर ना कर दे, लेकिन डायरी एक विश्वास पात्र मित्र है जिसकी वजह से वो किसी को नहीं बताती। 7th पॉइंट है भाषा अभिव्यक्ति में सुधार। इसे लिखने से हमें अपने भावों को शब्द देना आ जाता है। जो अपने भाव हैं उनको लिखने में आसानी होती है। साथ ही साथ लेखन कला में भी सुधार होता है। लेखन कला मतलब लिखने की जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी सुधार होता है। शब्दकोश में वृद्धि होती है। शब्दकोश में वृद्धि होती है। शब्दकोश मतलब होता तो वैसे वो डिक्शनरी है, लेकिन उसमें जो हम वर्ड्स हम बोलते हैं लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिससे हमें पढ़ने में लिखने में एजुकेशन जो लोग ले रहे होते हैं उनमें काफ़ी सहायता देता है। और अभिव्यक्ति की भावना और शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। अभिव्यक्ति की भावना मतलब किसी से एक दूसरे से बातचीत करने की जो भावनाएं होती हैं उसमें भी वृद्धि होती है। हमारा 8th पॉइंट है वो भी लास्ट, भावनाओं पर नियंत्रण। इसे लिखने का एक प्रमुख लाभ यह है कि भावनाओं की आवृत्ति पर अंकुश लगाना। जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसकी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना हम दूसरों के आगे, उनकी आवृत्ति पर अंकुश लगाना भी है, इसका ये लाभ है। डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी नकारात्मक और सकारात्मक प्रवाह के विषय में जागरूक हो जाता है। जो नकारात्मक है या सकारात्मक है दोनों प्रवाह के विषय में जागरूक हो जाता है, जिसके कारण ईर्ष्या, घृणा आना जैसे बोलते हैं, मतलब किसी से चिढ़ना, निराशा या तनाव जैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। इसकी वजह से हम तनाव में भी कमी आती है। जो हम खुश नहीं हो रहते, दुखी हो जाते हैं, उससे भी कम हो उस भावना को भी कम हो जाता है। ईर्ष्या मतलब किसी से चिढ़, जलन, इन सब चीज़ों पर भी कंट्रोल रहता है। अब लास्ट में इन पॉइंट्स के बाद हम निष्कर्ष लिख लेते हैं कि विद्यार्थी अपनी निजी डायरी में अपनी दिनचर्या, फ़ोन नंबर, भावनाएं तथा ज़रूरी चीज़ें इसमें लिख लेते हैं ताकि वह भूल ना जाए। जितनी भी चीज़ें हैं विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति उसमें लिख लेते हैं ज़रूरी चीज़ें ताकि वह भूल ना जाए, हमेशा याद रहे। इसमें काम करने वाले व्यक्ति तथा जॉब करने वाले के लिए भी ये डायरी महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी तथा बाहर काम करने वाले व्यक्ति अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और वह भूल जाते हैं। जो अपने ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेसमैन है, वो भी अपनी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, इतना काम होता है उन लोगों को, तो
ऐसे लोग जब अपनी छोटी छोटी बातों को इस डायरी में लिख लेते हैं तो वह बहुत ही जल्द अपनी उलझनों को सुलझा पाते हैं। जितनी भी उनकी परेशानियां समस्याएं हैं वो सुलझा पाते हैं। डायरी उन्हें याद दिलाने में मदद करती है। वह अपने कामों को ध्यान में रखकर सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। जो अपने काम हैं उसको ध्यान में रखकर सही ढंग से अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा घर की औरतें जो घर के साथ साथ बाहर का काम भी संभालती हैं और अपने बच्चों को भी देख रेख करती हैं, तो उनके लिए हर चीज़ पर ध्यान देना अत्यंत कठिन हो जाता है। जो घर की औरतें होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही कठिन हो जाता है हर चीज़ पर ध्यान देना, जिससे उनमें तनाव की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब उनमें तनाव बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा। अगर वह अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए वह डायरी लिखती हैं तो वह अपने कामों को सही ढंग से करने में सक्षम रहती है। ये पूरे पॉइंट्स निष्कर्ष में लिख सकते हैं। डायरी का यूज़ क्या है, क्या कर सकती हैं डायरी, तो निष्कर्ष ये पूरा लिखा हुआ है। आप इन्हें पूरा याद कर लीजिए। मैक्सिमम मैंने 6 पेज में लिखा है। एग्ज़ाम पेपर में इनफ है आपके लिए 4 या 5 पेज में आ जाएगा ये पूरा आंसर, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।